सभी किसान एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और हम आपके लिए कृषि पशुपालन से संबंधित एक बहुत ही आधुनिक और तकनीकी तरह से जिसे कह सकते हैं, एक ऐसे पशुपालक हैं बीकानेर के जिनका नाम आदर्श भाटिया है, उनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं और इस तरह का पशुपालन और कृषि के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं जिससे आप यदि देखोगे तो देखने के बाद में आश्चर्यचकित रहेंगे और सबके मन में ये आता है कि हम भी जो हमारा ट्रेडिशनल जो काम है उससे हटके उसके अलावा कुछ हम करें। तो इनसे अपन जानेंगे किस तरह से किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट गाय के दूध से, गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, जिसे गौमूत्र के नाम से अपन जानते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं और कहाँ इन सब की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अपन मिलते हैं। सबसे पहले आदर्श जी नमस्कार। नमस्ते साहब। आप अपना नाम, पता, एड्रेस और आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं आदर्श भाटिया, वैसे बेसिकली भीनासर बीकानेर से हूँ और ये फार्म हमारा पलाना में है, सुजासर रोड पर। ठीक है। आप खेती के अलावा पशुपालन का कार्य भी यहाँ पे कर रहे हैं, देसी गौवंश भी आपके पास में है। तो देसी गायों से आप दूध के अलावा या दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके साथ में हमने आपके यहाँ पे देखा भी है कि गाय के गोबर से जो अगरबत्तियाँ घरों में अपन सुगंध के लिए काम में लेते हैं, पूजा के लिए काम में लेते हैं, ये भी आप यहाँ पे बना रहे हो। तो इनके बारे में भी आप साथ में थोड़ा बताइए। जी साहब, एक तो हमारे यहाँ दूध का उत्पादन तो हो ही रहा है। ठीक है। और एक टाइम दूध की सप्लाई और शाम को वापस जितना भी दूध का उत्पादन हो रहा है उससे हम देशी जो बिलोड़ा पद्धति है उससे घी तैयार कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारा फोकस जो है वो गाय के गोबर और गौमूत्र से है। देखिए ऐसा है, दूध तो आपको 12 मास कोई भी गाय नहीं देगी जी, लेकिन गोबर गौमूत्र ऐसा तत्व है जो आपको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर आप उसका उपयोग करना सीख जाएंगे, आप उसको अगर अधिक महत्व देना शुरू कर देंगे जी, तो आपका जो गौशाला का संचालन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए हमने गोबर और गौमूत्र से कई तरह के उत्पाद बनाए हैं। गौमूत्र से हम लोग गौमूत्र का अर्क निकाल रहे हैं जो बहुत अधिक लाभदायक है। शुगर और ब्लड प्रेशर से लेके कैंसर तक पे उसको लाभदायक माना गया है। बहुत लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। गोबर से हम लोग मलहम बना रहे हैं। गोबर से यहाँ पे हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ बन रही है जी। गोबर गैस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से उसका भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। हर जगह आप अगर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, आपका गोबर गैस से जो स्लरी निकल के आएगी, खेतों में इस्तेमाल करिए, फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो आपको हर तरफ उसका फायदा मिलेगा। चलिए अपन आगे अपन देखते हैं, आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जो प्लांट हैं, उनकी भी अपन विजिट करते हैं और सब तरह की जो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है उनके बारे में अपने को दिखाएंगे और बताएंगे। भाटिया जी, आप बताइए कि ये गाय के गोबर से जो आप अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, इसमें मुख्य किस किस तत्वों को आप काम में ले रहे हैं और क्या आपकी प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो गोबर से थेपड़ी बनाई जाती है जी। ठीक है। और ये एक पोलराइजर मशीन है हमारी जो कि थेपड़ी का पूरा चूरा बना देती है। इस तरह से हमारा ये देखिए, ये थेपड़ी का पूरा चूरा बना लिया गया। यानी पहले आपने गोबर की थेपड़ी बना के और उसका चूरा आपने बना लिया। ठीक है। उस चूरे को, ये हमारी चलनी की मशीन है जी, इसके अंदर इसको देखिए यहाँ पे चूरा डाला गया है। हाँ। तो फिर नीचे यहाँ पे देखिए इसका एकदम बारीक पाउडर जी, ये गोबर का बिल्कुल बारीक पाउडर सा बन के आ गया है। यानी थेपड़ी सामान हो गया। थेपड़ी बना के उसके चूरे का बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया और जो मोटा कचरा रह जाता है उसको आप साइड में खेतों में चले जाए, उसको साइड में करके खेत में गोबर की खाद के रूप में उसे काम में ले लेते हैं। फिर ये हमारा मिक्सचर मशीन है जी। इसके अंदर हम बाकी जो तत्व हैं वो इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले तो हमारा गोबर का ये जो पाउडर है ये आएगा, फिर इसके अंदर चंदन की लकड़ी है इसका पाउडर आएगा, उसके बाद में फिर कपूर डाला जाएगा जी। इसके अंदर नेचुरल पदार्थ है, सुगंध है, गूगल जी, वो इसमें डाली जाएगी। इसमें थोड़ा सा राड़ डाली जाएगी, गोंद का जो पाउडर है वो डाला जाएगा और इसके अंदर इस तरह से मिक्सचर बना हुआ है। तो ये जब चलेगा, ये चन्नर जो है ये उसको मिक्स कर देगा आपस में जी। ठीक है। तो इस तरह से इस मिक्सचर के अंदर यानी गोबर का जो पाउडर है उसको, उसके बाद में जो आप वैल्यू एडिशन उसके करने के लिए जो प्रोडक्ट डालते हैं वो डाल कर इसमें मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ठीक है। मिक्सचर तैयार होने के बाद में जैसे ये हमारी अगरबत्ती बनाने की जो प्रोसेस है तो में डालते हैं जी। तो तैयार मिश्रण को इस ऑफर में डाल के और यहाँ से इसका इनपुट है, यहाँ से इसमें जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से कि जो स्टिक होती है अगरबत्ती के बीच में बांस की स्टिक होती है उसको यहाँ से डाला जाता
होता है स्टिक होगी और जो कि यहाँ से निकलेगी इस तरह से तैयार होगी। इधर से जब तैयार होके निकलती है अगरबत्ती, तो जैसे आप ये अगरबत्तियाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिश्रण होता है उस मिश्रण की आउटर लेयर इस स्टिक के ऊपर बन जाती है और लेयर बनने के बाद में ये बिल्कुल एक अगरबत्ती की तरह अपने को दिखाई देती है। अगरबत्ती बनने के बाद ये आप देख सकते हैं इन्होंने अगरबत्ती का अपना एक ब्रांड भी बना रखा है और इस तरह की पैकिंग करके मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में भी और बीकानेर का जो लोकल क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर भी सप्लाई करते हैं, बना करके बेचते हैं और इंडिया में बेच रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर ये भेजी जा रही है। और आप जैसे देख सकते हैं कि गाय के गोबर की जो अगरबत्ती बनाई है इनका 100 ग्राम इन्होंने वेट रखा है पैकिंग का और 60 रुपये इसकी MRP रखी है। और पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और यदि कोई यहाँ से इनके यहाँ से भी खरीदना चाहता है तो ये अगरबत्ती बना करके बेचने का काम करते हैं। और साथ में आपको दिखा भी दें कि ज़्यादा बड़े लेवल पे पूरे दिन इनके यहाँ पे बनाने का काम चलता है। 3 से 4 महिलाएं इस कार्य के अंदर, इस छोटे से व्यवसाय के अंदर लगे हुए हैं। और एक दिन में आप बताइए कि एक दिन में लगभग कितनी अगरबत्तियाँ यहाँ तैयार हो जाती है? लगभग 20 किलो तक, यानी लगभग 20 किलोग्राम तक एक दिन में अगरबत्तियाँ तैयार हो जाती है। और उन अगरबत्तियों को तैयार होने के बाद में, सूखने के बाद में दूसरे दिन पैकिंग करके और मार्केट के लिए उसे तैयार कर देते हैं। अगरबत्तियों की आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा आप खुद अपने दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग जो है अभी केमिकल वाली जो अगरबत्ती है जो बाजार में नॉर्मल मिल रही है उससे परेशान है। एक तो उसका धुआं बहुत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है जी। तो जिन लोगों को भी हमारी अगरबत्ती के बारे में पता चलता है कि इस तरह से गौ माता के गोबर से तैयार हो रही है और बिल्कुल केमिकल फ्री, जिसमें नेचुरल चीज़ें हैं जी, जिसमें गूगल है, कपूर है और फिर हमारा घी भी डाला जा रहा है इसके अंदर, तो इन चीज़ों से जो गुणवत्ता तैयार हो रही है सब लोग उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जी। एक बार कोई भी व्यक्ति लेके जाता है हमसे, वो अपने मित्रों, परिवार, सहयोगियों सबको बताता है और इस तरह से धीरे धीरे उसका प्रचार बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन शुरू किया है। जैसे अपन ने सब ने देखा है कि भी गाय को अपन केवल दूध उत्पादन के लिए या केवल घी उत्पादन के लिए न रख करके ही जो गाय के उत्पाद हैं, सह उत्पाद हैं, जैसे दूध के अलावा गाय का जो अदर उत्पाद जिसे अपन कह सकते हैं गोबर है, गौमूत्र है, तो उसको भी अपन अलग अलग प्रोडक्ट बना करके चीज़ें तैयार कर करके बेच सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो, क्योंकि गाय से दूध या घी तो एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक साल में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक मिलता है, जबकि गाय का गोबर है, गाय का पेशाब है, वो तो अपने को पूरे साल भर पशुओं से मिलता रहता है। साथ में ही ये गाय के अलग अन्य उत्पाद भी कुछ दूध से भी, कुछ गौमूत्र से और कुछ गोबर से जो तैयार करते हैं उनके बारे में भी अपने को बता रहे हैं। गोबर से दंत मंजन बन रहा है हमारे पास में, यानी दंत मंजन भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। गौमूत्र से हम गोनाइल बना रहे हैं जो कि घर में सफाई के काम आ रहा है। गौमूत्र से गोनाइल बना करके इसकी पैकिंग करके भी मार्केट में बेच रहे हैं। हमारा घी जो कि पूरे भारत में सप्लाई हो रहा है, एकदम देसी, बिल्कुल बढ़िया तैयार, देसी गाय के दूध से जो घी है, बिलोना पद्धति से बनाया हुआ घी। और मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया के अंदर 2000 रुपये लीटर इनकी जो यहाँ की गायों का घी है वो मार्केट में बेच रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि साबुन, केमिकल फ्री साबुन भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आप इसमें जैसे गाय का फ्लेवर, इसमें गाय का नहीं है, ओके, ये केमिकल फ्री है, केसर फ्लेवर है, कॉफी फ्लेवर है, नींबू फ्लेवर है जी। फिर इसके बाद में हमारे पास गुलाब का फ्लेवर है, ये 4 बना रहे हैं। ओके, अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग साबुन और अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो बना करके और मार्केट में धीरे धीरे लॉन्च भी कर रहे हैं और बेचने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं बताऊं कि इन्होंने स्टार्टिंग में दूध और घी से काम शुरू किया था और आज कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट इस फार्म के अंदर तैयार कर रहे हैं। और सभी में इनके यहीं पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे गाय है या अपन गायों का जो दूध है, गाय का घी है और उससे बने हुए उत्पाद हैं, उनके साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि जैसे सरसों के खेत अपने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इस खेत से जो सरसों आती है, जो मस्टर्ड आती है, उसका तेल निकाल करके और इस तेल को भी मार्केट में बेचते हैं, न कि कच्ची सरसों को बाजार में बेचते हैं, जबकि इसके तेल
को बेचते हैं। इनकी जो खली और जो अन्य उत्पाद उसका बचता है वो खेती के अंदर और पशुओं के चारे के लिए भी और पशुओं के दाने के लिए उस खली को काम में लेते हैं। तो अपन पूरा कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसे अपन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज है या जो बाई प्रोडक्ट है उसे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए काम में लिया जा रहा है, और जो पशुओं का बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद है उसे खेती के लिए काम में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छा समन्वित कृषि प्रणाली का जो मॉडल है, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के साथ साथ में नई चीज़ों का समावेश करके अच्छा कृषि के अंदर पशुपालन के अंदर कार्य किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो पाए तो आप लोग भी ऐसे एक फार्म के अंदर या जिसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी अपन कह सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ पे आके विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।